हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके सिलेबस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस का ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बड़े नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खूब ध्यान से इस लेक्चर को समझिएगा, कहीं पर भी थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें हम इस चैप्टर की नींव रखने चल रहे हैं, जिससे आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब है। तो कहीं ना कहीं रेखा के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो हमारे बच्चे क्लास 12th पास हैं, जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रेखा के बारे में नॉलेज होता है, रेखा के समीकरण के बारे में पता होता है। लेकिन वे सभी के सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनको सरल रेखा का नॉलेज नहीं होता है, तो उनको ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है। बट मैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। आप क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या इंटर के बाद कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, आप बस धैर्यपूर्वक लेक्चर को समझिएगा। हर एक एंगल से, हर एक लेवल से लेकर के इस लेवल तक आपको पहुंचाऊंगा। आपको जबरदस्त तरीके से लेक्चर समझ में आएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि स्पर्श रेखा होती क्या है। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। स्पर्श रेखा, जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, क्या होती है। एकदम आराम से समझिएगा, आपको एकदम 0 to हीरो लेवल पढ़ाऊंगा, आपको समझ आएगा। स्पर्शी या स्पर्श रेखा वर्ड जो है, जो शब्द है, वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है। आप याद करिए, आपने पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स वृत्त की स्पर्शी के बारे में। वृत्त की स्पर्शी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे ये डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई वृत्त है, तो आपको सिखाया जाता था कि किसी वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करके जाने वाली रेखा जो होती है, वो वृत्त की स्पर्शी कहलाती है। और इसको इंग्लिश में हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, टेंजेंट्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये तो वृत्त की स्पर्शी हो गई। तो यहां डियर स्टूडेंट जो स्पर्श रेखा लिखा हुआ है, जो टेंजेंट लिखा, उसका मतलब वही है, किसी भी वक्र को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके जाने वाली जो रेखा होती है, उसी को उस वक्र की स्पर्श रेखा कहते हैं, उसी को उसकी स्पर्शी कहते हैं। आइए समझाते हैं डियर स्टूडेंट्स और अच्छे तरीके से। और हमें डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सीखना क्या है, हमें कोई वक्र दिया होगा, कोई कर्व दिया होगा, उस कर्व के, उस वक्र के किसी पॉइंट पर हमें स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना सीखना होगा। और जो स्पर्शी का समीकरण होता है, चूंकि स्पर्शी एक रेखा होती है, तो वहां पर रेखा के समीकरण का यूज होता है। मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। सपोज कर लीजिए कि y इक्वल टू fx, हमारे पास कोई एक फंक्शन या कोई वक्र दिया हुआ है। जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट, जब कोई फंक्शन दिया गया है, जब उस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ग्राफ ड्रा करने के बाद हमें एक वक्र, एक कर्व ही प्राप्त होता है। सपोज कर लेते हैं कि हमने जब इसका ग्राफ ड्रा किया, तो हमें जो कर्व मिला वो कैसा मिला, थोड़ा देखेंगे आप लोग। ये एक्स एक्स डैश है डियर स्टूडेंट्स, ये वाई वाई डैश है, हमारा कार्टेशियन सिस्टम है। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई वक्र है जो y इक्वल टू fx है। तो यहाँ पर बच्चों, जैसे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस वक्र को स्पर्श करके जाने वाली जो रेखा होती है, इसी को, इस वक्र की बच्चों क्या कहते हैं, स्पर्शी कहते हैं, या स्पर्श रेखा, इसको हम लोग इंग्लिश में टेंजेंट्स कहते हैं। ठीक है, हमें डियर स्टूडेंट्स इसमें स्पर्श रेखाओं में इसी टेंजेंट के बारे में, इसी स्पर्शी के बारे में ही अध्ययन करना है। करना क्या है, हम सबसे पहले इस स्पर्शी की प्रवणता निकालना सीखेंगे। किसकी सहायता से? डेरिवेटिव्स की सहायता से। साथ ही साथ इस स्पर्शी का समीकरण निकालना सीखेंगे। किसकी सहायता से? डेरिवेटिव की सहायता से। यहां पर दो नए वर्ड्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज हो रहे होंगे जो क्लास 10th पास आउट करके आए हैं। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो 10th पास हैं उनके लिए भी, जो 12th पास है उनके लिए भी। एक छोटा सा टॉपिक यूज होगा डियर स्टूडेंट्स, प्रवणता। प्रवणता, ठीक है, या प्रवणता होता है, या इसी को बच्चों ढाल कहा जाता है। प्रवणता या ढाल कहा जाता है। इसको बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स
किसी लाइन के स्लोप का क्या मतलब होता है और रेखा के समीकरण का क्या मतलब होता है, समझाते हैं आपको, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, जिसको हम लोग एक्स एक्स डैश से दिखाएंगे, और इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग वाई वाई, बहुत जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, समझते चलना। डियर स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए कि इस तरीके से कोई रेखा यहां से होकर के जा रही है, कोई रेखा यहां से होकर के डियर स्टूडेंट्स जा रही है। किसी भी रेखा के द्वारा, ध्यान देना, किसी भी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रेखा के द्वारा, किसी भी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण उस रेखा का झुकाव कहलाता है। जो थीटा है डियर स्टूडेंट्स, इसको, इस रेखा का हम क्या कहते हैं, झुकाव कहते हैं। झुकाव को इंग्लिश में बच्चों इंक्लिनेशन कहा जाता है, ध्यान से समझना। ये इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कई सारे बच्चों को झुकाव ना पता हो, इसलिए बता दे रहा हूं। क्या बोला, किसी भी रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनता है उस कोण को ही उसका क्या कहते हैं, झुकाव कहते हैं। और अगर हम इस कोण के tan की वैल्यू निकालें, अर्थात tan थीटा, तो इसको बच्चों उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, या आप कह सकते हैं इसी को बच्चों ढाल भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। इस प्रवणता को बच्चों m से दिखाते हैं, इसलिए फार्मूला हो जाता है m = tan थीटा। तो ये जो प्रवणता शब्द का मैंने आपके साथ डिस्कस किया, प्रयोग किया, जो 12th पास आउट थे उनको तो समझ में आया होगा, लेकिन हमारे 10th के बच्चों को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया, किसी भी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण उसका झुकाव कहलाता है। और उस कोण के tan की जो वैल्यू होती है, टेंजेंट की जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम उस रेखा का क्या कहते हैं बच्चों, झुकाव कहते हैं, उस रेखा का स्लोप कहते हैं। सॉरी, उस रेखा के tan की जो वैल्यू होगी बच्चों, कोण के tan की वैल्यू को प्रवणता कहेंगे, या उसको हम ढाल कहेंगे, जिसको m से हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई बातें? चलो, इतना समझ में आ गया। अब बात होती है डियर स्टूडेंट्स, रेखा का समीकरण क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, रेखा का समीकरण का मतलब होता है कि रेखा जिस रास्ते से होकर के जाती है उस रास्ते के लिए रिलेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, रेखा के समीकरण के ना बहुत सारे रूप होते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा के समीकरण के बहुत सारे रूप हैं, जिसमें से एक रूप हमें प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये डियर स्टूडेंट्स कोई रेखा है जिसकी प्रवणता हमें दी गई है। ध्यान दो, इस रेखा की प्रवणता हमें पता है डियर स्टूडेंट्स की, सपोज इस रेखा की प्रवणता m है, और ये रेखा जो है हमारी एक पॉइंट x1, y1 से होकर के जाती। ध्यान से समझते चलिएगा। क्या पता है डियर स्टूडेंट्स की एक हमारी रेखा है जिसकी प्रवणता m हमें ज्ञात है, और ये रेखा बिंदु x1, y1 से होकर के जाती है। तो इस रेखा के समीकरण को ज्ञात करने का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स y - y1 बराबर mx - x1। ये बेसिक चीजें हैं जो क्लास 11th लेवल की हैं, जो 10th पास आउट थे उनको नहीं पता रही होगी, इसलिए इतनी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस कर दी है। क्या समझे डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी रेखा के द्वारा जो x अक्ष की, इधर से नहीं नापा जाएगा, x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनता है, वह जो कोण होता है, वह जो एंगल होता है, उसको, उसका झुकाव, उसको इंक्लिनेशन कहते हैं। और उस कोण के जो tan की वैल्यू होती है उसकी प्रवणता या उसको ढाल कहते हैं। m से दिखाते हैं, m = tan थीटा होता है। अगली चीज, अगर हमें किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और हमें उस रेखा के बारे में क्या पता है डियर स्टूडेंट्स, उस रेखा पर एक पॉइंट, एक बिंदु पता है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और उस रेखा की प्रवणता अगर m है, तो उस रेखा के समीकरण को ज्ञात करने का फार्मूला y - y1 = mx - x1 होता है। ये बेसिक चीजें थी। अब आप लोग चाहे क्लास 10th के बाद आए हों, 11th या 12th के बाद आए हैं, आपको समझाने की गारंटी मेरी। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे बैक करके, पास करके नोट कर लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, हमें क्या करना है, इसी स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? स्पर्शी भी बेटा एक रेखा है। ध्यान से समझिए, हमारी बात को सुनिए, मैं आपको फील करा रहा हूं, समझा रहा हूं। कंसेप्ट को समझ जाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। कंसेप्ट नहीं समझे रहोगे तो हर क्वेश्चन में परेशान होगी। ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पर्शी है हमारी, ये भी तो एक सरल रेखा है, इसका भी हमें समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालें? मान ले बच्चों कि ये जो स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु सपोज करिए कि x1, y1 हमें दिया है और ये दिया रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
किसी वक्र, कोई वक्र दिया गया होगा y बराबर साइन एक्स, मतलब कुछ भी आपको दिया गया होगा, वक्र का इक्वेशन दिया होगा, कहेगा उस वक्र की इस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करो या इस बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करो। तो बड़ा आसान तरीका होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रवणता है थीटा माने कोण झुकाव है, तो यम बराबर क्या है tan थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग डेरिवेटिव का यूज करके, अवकलज का प्रयोग करके इस थीटा की वैल्यू को या m की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तरीका क्या होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स जो हमें दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसी को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स मिलता है। डियर स्टूडेंट्स ये जो m होता है इस रेखा का m, वो dy बाई डी एक्स ऑन x1 कामा y1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का तात्पर्य समझिए, जो वक्र दिया गया होगा उस वक्र के जिस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता हमें ज्ञात करनी होगी, हम लोग उस वक्र का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मींस उस वक्र को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद, अवकलन करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करनी है। मींस वो पॉइंट अगर x1 कामा y1 है तो उस पॉइंट पर हम उस स्पर्शी की प्रवणता मान ज्ञात करेंगे डेरिवेटिव का, तो उससे उसकी प्रवणता मिल जाएगी। समझ आ रहा है? मतलब समझो, देखिए जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स हमको कह दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कह रहा है 1 कामा 2 पर इसके स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करो। तो तरीका क्या होगा, आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स आप क्या होगा डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। m इक्वल टू फार्मूला है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं x1 कामा y1 पर। x1 कामा y1 कितना है 1 कामा 2 है, तो m इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो m इक्वल टू 2 जो है इस रेखा की प्रवणता। ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया, हमारे पास जो वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया था, इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के पॉइंट 1 कामा 2 पर हमने स्पर्शी की प्रवणता को ज्ञात करने की प्रोसेस आपको सिखाई है। तो समझ आ गया होगा कि किसी बिंदु पर किसी वक्र की स्पर्शी का क्या मतलब होता है और उस बिंदु पर उस वक्र की स्पर्शी की प्रवणता को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम बात करते हैं स्पर्शी का समीकरण कैसे निकलता है। स्पर्शी की प्रवणता ध्यान दीजिएगा, ये आप नोट में लिख लीजिएगा। स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता जो है डियर स्टूडेंट्स, उसको ज्ञात करने का फार्मूला हमें क्या मिला है देख लीजिए, m बराबर dy बाई डी एक्स ऑन x1 कामा y1। ठीक है, यही जो है स्पर्शी की प्रवणता को निकालने का फार्मूला है। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण ध्यान समझिएगा, क्या बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्पर्शी का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। स्पर्शी का समीकरण जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी का समीकरण। क्या मतलब है इसका, कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। स्पर्शी भी एक रेखा है और वह रेखा x1 कामा y1 से होकर के जा रही है। अभी मैंने बताया कि x1 कामा y1 से होकर जाने समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही रेखा का समीकरण होता है। तो x1 कामा y1 तो आपको ज्ञात ही रहेगा, वो गिवन रहेगा। साथ ही साथ एक चीज अपना ध्यान रखना कि यम जो है वो इसको निकालने का फार्मूला ये होगा। तो y माइनस y1 इक्वल टू m की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, dy बाई डी एक्स ऑन x1 कामा y1 इंटू में हो जाएगा बच्चों x माइनस x1। ये होता है स्पर्शी की प्रवणता को निकालने का फार्मूला। इसको भी आप लोग नोट करिएगा। सॉरी, स्पर्शी का समीकरण जो होता है बच्चों, उसको ज्ञात करने का फार्मूला होता है क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑन x1 कामा y1 इंटू x माइनस x1। देखो, जो रेखा के समीकरण का हमने फार्मूला आपको सिखाया वही सेम फार्मूला लिखा हुआ है, बस m की वैल्यू यहां पर डेरिवेटिव के टर्म पे ला करके रख दी गई है, क्योंकि यहां पर हमें जो प्रवणता है, जो स्लोप है, वो डायरेक्ट नहीं गिवन होगी, उसे हमें फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, विद द हेल्प ऑफ अवकलज या अवकलन का प्रयोग करके निकाला जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको भी आप लोग सुनिए और समझिए। देखो ध्यान से, कहते हैं एक्स अक्ष के समांतर, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एक्स अक्ष के समांतर, अगर रेखा एक्स अक्ष के समांतर है
x अक्ष के समांतर स्पर्शी की प्रवणता क्या होगी, x अक्ष के समांतर स्पर्शी की प्रवणता। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं, x अक्ष के समांतर स्पर्शी की प्रवणता, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, ये x x डैश है और ये डियर स्टूडेंट्स हमारा y y डैश है, ठीक है। अब हमारी जो रेखा है वो x अक्ष के समांतर, मतलब ऐसे जा रही है। जब कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाएगी वो 0 डिग्री होगा। होगा डियर स्टूडेंट्स कि नहीं होगा? तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 0, और आपको पता है कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो m इक्वल टू 0 आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा कि अगर हमारी स्पर्शी, हमारी नहीं, हमारे वक्र की जो स्पर्शी है, जिस वक्र के स्पर्शी की हम बात कर रहे हैं, अगर वह स्पर्शी x अक्ष के पैरेलल है, x अक्ष के समांतर है, तो उस सिचुएशन में उसकी जो प्रवणता होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। इंपॉर्टेंट है। अगला बच्चों, अगला हम कह सकते हैं y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर स्पर्शी की प्रवणता, समांतर स्पर्शी की प्रवणता, ठीक है। y अक्ष के समांतर स्पर्शी की प्रवणता निकालनी है। कैसे निकालेंगे? y के समांतर बच्चों रेखा ऐसे जाएगी तो यहाँ पर थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो m जब निकालोगे तो tan 90 हो जाएगा। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसलिए m इक्वल टू इनफाइनाइट, या बच्चों आप यहाँ याद रखिएगा कि m इक्वल टू 1/0 होगा। तब होगा जब रेखा हमारी y अक्ष के क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल होगी, समांतर होगी। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर डियर स्टूडेंट्स कह रहा है कि x अक्ष के समांतर स्पर्शी की प्रवणता, तो ये भी कह सकता है y अक्ष पे लंब स्पर्शी की प्रवणता, क्योंकि अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो y अक्ष पे लंब होगी, और y अक्ष के समांतर है तो x अक्ष पे क्या होगी, लंब होगी। कंप्लीट कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है कि किसी भी वक्र की स्पर्शी का मतलब क्या होता है, स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात कैसे करते हैं, स्पर्शी का समीकरण कैसे निकालते हैं, अगर स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो क्या कंसेप्ट लगेगा, अगर स्पर्शी y अक्ष के समांतर है तो क्या कंसेप्ट लगेगा। अब तमाम प्रकार के क्वेश्चन इस लॉजिक पे भी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसकी सहायता से आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब, टेंजेंट और नॉर्मल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अभी तो मैं केवल और केवल टेंजेंट अर्थात स्पर्शी की ही बात कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग अभिलंब के बारे में भी चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जितना मैंने आपको समझाया, अगर ये पूरा समझ आ गया है, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और मैंने फ्री में शुरुआत की है, फ्री में आप लोगों को लास्ट तक पढ़ाऊंगा, ये मैंने आप लोगों से वादा किया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, केवल हमारे साथ बने रहिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, जो बेहद आसान क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है डियर स्टूडेंट्स वक्र, ध्यान से समझना आराम से, वक्र है हमारा 2i = 3 - x², ठीक है। के बिंदु, ध्यान देना बच्चों, के बिंदु 1,1, के बिंदु 1,1, ठीक है, पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारा, वक्र 2i = 3 - x² के बिंदु 1,1 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इस बिंदु पर इस वक्र की स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करनी होगी, फिर स्पर्शी का समीकरण का सूत्र लगा करके हम लोग आराम से स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। समझते चलिए एकदम मस्त तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, आपको 2i = कितना दिया है, 3 - x², y = 3 - x²/2 कर सकते हैं। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dy/dx = 1/2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ होगा d/dx हाफ 3 माइनस में बच्चों x²। समझ आ रहा है? अब आप इसको सॉल्व करोगे तो dy/dx = 1/2, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, ये अंदर जाएगा बच्चों तो कितना आएगा -2x, ये इससे कट जाएगा, तो आपको dy/dx = आप देखेंगे तो -x मिल जाएगा।
अब हमें क्या चाहिए, प्रवणता चाहिए। स्पर्शी की जो प्रवणता है वो कैसे निकलती है, dy/dx ऑन x1, y1 अर्थात 1, 1 पर यहाँ 1 पुट कर दोगे तो हमें dy/dx ऑन 1, 1 पर इसकी जो प्रवणता होगी वो हमें ज्ञात हो जाएगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, स्पर्शी का समीकरण। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे अब स्पर्शी का समीकरण। ध्यान दो, अब स्पर्शी का समीकरण। जब स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करोगे तो नॉर्मली हम लोग स्पर्शी के समीकरण का सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx ऑन x1, y1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू dy/dx, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, -1, और x माइनस x1 का मतलब भी कितना है, 1 है। सॉल्व करिए, y माइनस 1 इक्वल टू -x और प्लस में बच्चों 1 हो जाएगा यहाँ पर ना, माइनस माइनस प्लस, इसको इधर लेकर के आइएगा तो बच्चों x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही इस वक्र के दिए गए बिंदु 1, 1 पर स्पर्शी का टेंजेंट का क्या होगा बच्चों, इक्वेशन होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए और भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है, पूछे जाते हैं, कैसे हम लोग इन तरह के प्रश्नों को हल करते हैं, कैसे क्या क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब इसी में घुमा घुमा करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे, कभी पॉइंट दिया होगा बच्चों तो कभी पॉइंट नहीं दिया होगा, कभी पॉइंट दिया होगा तो डायरेक्ट स्पर्शी का समीकरण निकल जाएगा, पॉइंट नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट जो है स्पर्शी का समीकरण नहीं निकलेगा। उसके लिए हमें पहले स्पर्शी पर जो पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है, वो हमें बच्चों ज्ञात करना पड़ता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, आइए समझाते हैं। डियर स्टूडेंट समझिएगा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वक्र, क्वेश्चन समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, कह रहा है वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ठीक है, पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए, वे बिंदु ज्ञात ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, में कई सारे क्वेश्चन हैं, ज्ञात कीजिए जिन पर ढाल, ध्यान देना बच्चों, 0, 1 तथा 7 है। 3 कंडीशन है, 3 बिंदु निकलेंगे। एक बार जो ढाल है, जो प्रवणता है, वो कह रहे हैं बच्चों जब कितनी होगी, 0 होगी। एक बार कह रहे हैं जब प्रवणता कितनी होगी, 1 होगी। एक बार कह रहे हैं जब प्रवणता कितनी होगी, 7 होगी। तीनों केस की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए लगाने का तरीका, आप इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे थोड़ा समझिएगा आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां जो वक्र दिया है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 दिया है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना स्पर्श बिंदु, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, माना स्पर्श बिंदु कुछ भी मान लीजिए, h, k मान लीजिए या x1, y1 मान लीजिए। माना स्पर्श बिंदु x1, क्या है बच्चों, y1 है। अतः समीकरण, अतः वक्र के समीकरण को क्या करेगा बच्चों, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो वक्र के समीकरण को हम क्या करा दें, संतुष्ट करा दें, तो हमें मिल जाएगा y1 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस 7x1 प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई डियर स्टूडेंट्स। अब देखो, हमें इस स्पर्शी की प्रवणता दी गई है, इस स्पर्शी का जो स्लोप है वो हमें ज्ञात है। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy/dx इक्वल होगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाहर होगा और d/dx ऑफ x होगा प्लस बच्चों यहाँ पर d/dx ऑफ 1 होगा। ओके ना, सॉल्व करेंगे तो dy/dx इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होगा और इसका बच्चों 7 हो जाएगा, बाकी सब तो खत्म हो जाएगा। अब dy/dx ऑन x1, y1 जब आप निकालोगे तो यही स्पर्शी की प्रवणता होगी जो कि 2x1 प्लस कितनी आएगी, 7 आएगी। ये हमें जो है यहां से इसका अवकलन करके हमने इस स्पर्शी की प्रवणता को ज्ञात किया।
आप यहाँ बच्चों बोलोगे परंतु प्रश्नानुसार, ध्यान देना सभी लोग, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, परंतु प्रश्नानुसार हमें तो प्रवणता दी गई है, मीन्स dy/dx ऑन x1 कामा y1 जो है इसकी वैल्यू हमें 0 दी गई है। देयरफॉर ये 2x1 + 7 = 0 हो जाएगा, तो 2x1 = -7 होगा और x1 = -7/2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? बस यही लॉजिक यूज करना है। अभी जब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये जो dy/dx ऑन x1 कामा y1 है 1 के इक्वल कर देंगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, 7 के इक्वल कर देंगे तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें पॉइंट निकालना है डियर स्टूडेंट्स, अभी हमें x1 की वैल्यू मिली हुई है। अब इस x1 का मान ला करके आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहां लिखेंगे x1 का मान समीकरण 1 में, ध्यान देना बच्चों, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो आपको मिल जाएगा y1 = x1 माने -7/2 का स्क्वायर और माइनस में 49 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा और +1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो y1 की जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो आपको ज्ञात हो जाएगी आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या कैसे हो रहा है। यहाँ पर इसमें कई सारी वैल्यूज हमको निकालनी थी, सारी वैल्यूज आप लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल करके सारे पॉइंट्स को निकाल लीजिएगा। -45/4 आ रहा है, इसमें सॉल्व किया गया है तो -45/4 आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट जो हो जाएगा बच्चों वो आ जाएगा -7/2 कामा -45/4, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। बाकी दोनों पॉइंट आप लोग खुद से निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, यही dy/dx ऑन x1 कामा y1 की वैल्यू एक बार 1 के इक्वल करोगे, एक बार 7 के इक्वल करोगे तो और दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएंगी और उसको ला करके इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो आपको y1 की वैल्यू भी वहां से मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हमने आपको स्पर्श रेखा के कंप्लीट कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्पर्श रेखा से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा, कहीं किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कुछ आपको समझ आया है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे हमें आपका फुल सपोर्ट मिल सके और हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।